वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, आज हम अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से देख सकें। चलिए सबसे पहले देखते हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। देखो दोस्तों, ये सिक्के दिए हैं, 378 सिक्के दिए हैं। फिर उसके बाद मूल्य का अनुपात दिया है 13:11:7। चलो देखते हैं, लगाते हैं। इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। 1 रुपये में क्या होते हैं? 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। फिर उसके बाद 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। देखो, 2 50 पैसा मिलकर 1 रुपये हो जाता है। 2 50 पैसा मिलकर 1 रुपये हो जाता है। 4 25 पैसा मिलकर 1 रुपये होते हैं। चलो देखते हैं अब सवाल हमारा क्या दिया गया है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के, ये सिक्के दिए गए हैं। कितने सिक्के हैं? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? कुल 378 सिक्के दिए गए हैं। सिक्के के मूल्य का अनुपात दिए गए। सिक्के के मूल्य का अनुपात कितना है? मतलब 1 रुपये का 13 सिक्का दिया गया है। मतलब 1 रुपये का इतना सिक्का था कि 13 मूल्य हुआ। फिर उसके बाद 50 पैसे का इतना सिक्का था कि 11 रुपये मूल्य हो गया। फिर 25 पैसे का इतना सिक्का था कि 7 रुपये मूल्य हो गया। फिर उसके बाद देखो, इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यही पूछे। 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताओ। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। 1 रुपये दिया गया है। फिर उसके बाद 50 पैसे दिए गए हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है। फिर उसके बाद 25 पैसे का सिक्का है। ये देखो, ये हमारा सिक्कों की संख्या दिए गए। सिक्कों की संख्या दिए गया। ये मूल्य सिक्कों के मूल्य दिए गए। सिक्कों की मूल्य दिया गया है। चलो लिख लेते हैं अब लोग। हम लोग क्या लिख लेते हैं? मूल्य कितना दिया गया है? मूल्य बराबर कितना दिया गया है? मूल्य का अनुपात कितना है? 13:11:7 के अनुपात में है। मूल्य जो है 13:11:7 के अनुपात में है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, प्रश्न में ये हमारा मूल्य है। क्या है? मूल्य है। लेकिन ये क्या है? सिक्के हैं। मूल्य का अनुपात हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखो, ये सिक्के हैं, मूल्य का अनुपात निकाल लिए हैं। अब हम लोग सिक्के का अनुपात निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि प्रश्न में सिक्का दिया गया है। सिक्के के बराबर करने के लिए हम लोग सिक्के का अनुपात निकालेंगे। मतलब क्या है? सिक्के का अनुपात मतलब क्या है? 1 रुपये का कितना सिक्का है? 50 पैसे का कितना सिक्का है? 25 पैसे का कितना सिक्का है? देखो, 1 रुपये का कितना सिक्का था? 13 रुपये हो गए। 50 पैसे का कितना सिक्का था कि 11 रुपये हो गए। 25 पैसे का कितना सिक्का था कि 7 रुपये हो गया। चलो अब वही हम लोग निकालते हैं। देखो क्या लिखेंगे? सिक्के की संख्या। सिक्के की संख्या। अब देखो, 1 रुपये का कितना सिक्का था कि 13 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये का 13 सिक्का रहेगा तभी तो 13 रुपये होगा। देखो, 13 सिक्का था तभी 13 रुपये हो गए। अब देखो, फिर उसके बाद क्या होगा? 50 पैसे जो है, देखो 50 पैसे का क्या 11 रुपये कब होगा? 50 पैसे का 11 रुपये तब होगा जब 22 सिक्के होंगे। क्या होंगे? 22 सिक्के होंगे। देखो, 22 सिक्के जब होंगे तभी तो 11 रुपये होगा। देखो, 22 सिक्के जब होंगे तभी तो 11 रुपये होगा, क्योंकि 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। तो 11 रुपये में कितने 50 पैसे हो जाएंगे? 11 रुपये में कितने 50 पैसे हो जाएंगे? 22 50 पैसे हो जाएंगे। 1 रुपये में 2 50 पैसे, तो 11 रुपये में 22 50 पैसे हो जाएंगे। हम लोग कितने लिख दिए? 22 50 पैसे। उसी प्रकार से देखो, अब देखो 7 रुपये हो गए। मूल्य कितना दिया गया है? अनुपात में 7। फिर सिक्के की संख्या कितने हो गए? देखो, 25 पैसे जब 4 25 पैसे होते हैं
तो 1 रुपये के बराबर होता है। 4.25 पैसा जब होता है तब 1 रुपये के बराबर होता है। मूल्य हमारा कितना है? 7 है। 7 जो है जब रहेगा, 7 मूल्य रहेगा तो कितने 25 पैसे सिक्के लगेंगे? 25 पैसे के सिक्के लगेंगे 28 को। चलो देखो 1 रुपये था, अब देखो मूल्य हमारा 7 रुपये हो गया। 7 रुपये हो गया, कितने सिक्के लग जाएंगे? 1 रुपये में 4.25 पैसे का सिक्का लगता है, तो 7 रुपये में 28.25 पैसे का सिक्का। 28.25 पैसे का सिक्का। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28। चलो देखो 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। 11 रुपये में 22 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। कैसे निकाले? देखो तिरछा गुणा कर दो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे कर देते हैं। देखो 11 में 2 का गुणा 11 गुणे 2 का बटा हुआ 1 बराबर कितना हो गया? 22 50 पैसे के सिक्के। फिर उसके बाद सेम इसी प्रकार से ये भी निकालेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे ऊपर इसका। फिर उसके बाद देखो 7 का गुणा 4 के साथ कर देंगे, 7 गुणे 4 का बटा हुआ 1 बराबर कितना होगा? 28 25 पैसे का सिक्का। अब देखो अनुपात में हमारा सिक्कों की संख्या कितना आ गया? 13:22:28। और वास्तव में कितना सिक्कों की संख्या दे दिया है? 378 सिक्कों की संख्या दे दिया गया है। अब सबको हम जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद बराबर 378 के कर देंगे। चलो जोड़ लेते हैं। 13 प्लस में 22 प्लस में 28 बराबर कितने कर देंगे? 378। मतलब ये हमारा अनुपात वाली वैल्यू ये वास्तविक के वैल्यू के बराबर होगी। अनुपात वाला जो मूल्य दिया गया है, अनुपात वाला मूल्य संख्या सिक्कों की वास्तविक सिक्कों की संख्या के बराबर होगा। अनुपात वाले जो है देखो सिक्कों की संख्या वास्तविक सिक्कों की संख्या के बराबर होगा। फिर उसके बाद 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछा है देखो यहाँ पर। अब हम लोग उसे आसानी से निकालेंगे। चलो पहले इसे जोड़ लेते हैं। 8 2 10 3 13 3 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 हासिल 6 63 बराबर कितने को हो जाएगा? 63 बराबर हो जाएगा 378 के। अब देखो 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछा गया है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है? 22 दिया गया है। देखो 22 बराबर कितना हो जाएगा? अब तिरछा गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे कर देंगे। चलो 378 गुणे 22 का बटा हुआ 63। 63 एकम 63 और ये 63 छक्के। अब देखो 6 का 22 में गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 132 सिक्कों की संख्या कितना आ गया? 132। ऑप्शन नंबर बी। चलो एक सवाल ऐसे और ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा सवाल, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो इसमें क्या देख दिया गया है? सिक्के का अनुपात 5:9:25। सिक्के जो है 5:9:25 के अनुपात में है और यहाँ पर धन दे दिया गया है 1008। अब ये बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग 5:9:25 के अनुपात में जो सिक्के दिए गए हैं इनको जो है हम धन के रूप में बदलेंगे। मतलब 5 सिक्के 9 25 सिक्कों को क्या करेंगे? धन के रूप में बदलेंगे। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो 50 पैसे बराबर 1 रुपये कर दिए हैं, 25 पैसे बराबर 1 रुपये। देखो 2 50 पैसे बराबर क्या होते हैं? 2 50 पैसे बराबर 1 रुपये के होते हैं। फिर उसके बाद 4 25 पैसे बराबर क्या होते हैं? 4 25 पैसे बराबर 1 रुपये होते हैं। चलो अब लगाते हैं सवाल को। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब लिख लेते हैं 1 रुपये 50 पैसे और क्या दिया गया है? 25 पैसे। 25 पैसे। फिर उसके बाद सिक्के मतलब सिक्कों की संख्या दे दिया गया है अनुपात में। सिक्कों की संख्या अनुपात में दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 5:9:25। 5:9:25। और उसके बाद देखो वैल्यू किसका दिया गया है? धन का दे दिया गया है। धन का वैल्यू दे दिया गया है। अब ये सिक्कों की संख्या है, यहाँ पर देखो वैल्यू किसकी दे दी गई है? धन की। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? धन निकालेंगे। सिक्कों की संख्या 5:9:25 के अनुपात में है। अब देखो धन मतलब मूल्य निकालेंगे। मूल्य हमारा कितना होगा? जब सिक्के जो है 5:9:25 के अनुपात में है तो हमारा मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य देखो लगाते हैं।
यहाँ पर देखो 1 रुपये के जब 5 सिक्के हैं तो मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं। यहाँ पर देखो दो 50 पैसे 1 रुपये के बराबर होता है, तब देखो 9 सिक्के दिए गए हैं, 9 50 पैसे बराबर कितने रुपए के हो जाएंगे। अब देखो तिरछा गुणा कर लेंगे। देखो 1 गुणे 9 का बटा हुआ 2 बराबर कितने के, 4.5 रुपये के। देखो जब 9 50 पैसे के सिक्के रहेंगे तो हमारा रुपये में कितने हो जाएंगे, 4.5 रुपये हो जाएंगे। अब देखो अनुपात लगे, फिर सेम वही तरीका यहाँ पर देखो 25 पैसे 4.25 पैसे जो है 1 रुपये के बराबर होते हैं, 4.25 पैसे 1 रुपये के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा कितना दिया गया है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या दी गई है। अब देखो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 हैं। अब देखो 25 पैसे की सिक्कों संख्या 1 होती है 1 रुपये के बराबर। अब देखो 25 संख्या दी गई हैं तो बराबर कितने की हो जाएंगे, सेम उसी प्रकार से तिरछा गुणा कर लेंगे। चलो 25 गुणे 1 का बटा हुआ 4। अब देखो इसे जब हम लोग बदल लेंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25 मतलब कितना, 6 रुपये और 25 पैसे। देखो देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 रुपये 25 पैसे। फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो 1 रुपये की 5 सिक्के जब रहेंगी तो कितना रुपये होगा हमारा, 5 रुपये हो जाएगा। ये तो आसानी से आ जा रहा है। फिर उसके बाद देखो 50 पैसे की जब 9 सिक्के थी, 50 पैसे की जब 9 सिक्के थी तो 4.5 रुपये हो जा रहा है। 25 पैसे की जब 25 सिक्के थी तो हमारा कितना हो जाएगा रहा है मूल्य, 6 रुपये 25 पैसे। मूल्य कितना जाएगा रहा है, 6 रुपये 25 पैसे। अगर ना आए तो इसी तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब देखो ये अनुपात में हमारे मूल्य हैं, ये अनुपात में हमारे मूल्य हैं। अनुपात में हमारे मूल्य क्या हैं, इसके देखो वास्तविक मूल्य के बराबर हैं। अनुपात में हमारे मूल्य जो हैं वास्तविक मूल्य के बराबर हैं। अब देखो आगे हम लोग इसी को जोड़ के इसके बराबर कर देते हैं। चलो जोड़ते हैं। देखो 5 प्लस 4.5 प्लस 6.25। सबसे पहले दशमलव के बाएं तरफ वाले संख्या जोड़ लेते हैं। 5 4 9 6 15 हो गया, 15 दशमलव। फिर उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो गया। फिर बचा कितना, 5, 15.75। जब जोड़ेंगे तो 15.75 हो जाएगा। ये हमारा अनुपात का मूल्य आ गया। अनुपात का मूल्य जो है वास्तविक मूल्य के बराबर होगा। अनुपात का मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर होगा। 5.75 बराबर कितने के हो जाएगा, 1008 के। अब यहाँ से देखो क्या पूछा गया है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। जब 15.75 बराबर 1000 के हैं, 1008 के हैं, ये इतने रुपए बराबर इतने रुपए के हैं। अब देखो 1 रुपये का हम लोग निकाल लेते हैं, 1 बराबर निकाल लेते हैं। 1 रुपये मतलब कितने के बराबर है, तिरछा गुणा कर लेंगे। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। चलो अब गुणा करके देख लेते हैं। 1008 गुणे 1 का बटा हुआ 15.75। अब देखो ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम 2 जीरो से गुणा कर देते हैं। फिर उसके बाद देखो कितने से काटेंगे, 25 काट देते हैं। 25 63 में चला जाएगा। फिर उसके बाद 25 चौके 100 चला जाएगा। फिर इसको 63 एकम काट देते हैं। इसको 63 है 16 में चला जाएगा। अब देखो 16 का 4 में गुणा कर देंगे, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब देखो 1 रुपये हमारा बराबर कितने का हो गया, 64 के। अब देखो 1 बराबर जब 64 के हो गया तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा गया है सवाल में। देखो सिक्कों की संख्या 1 रुपये की, 1 रुपये की, देखो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, अनुपात में देखो 5 हैं। देखो 5 हैं, एक सिक्कों की संख्या 5 है तो 5 गुणे 64। एक वैल्यू 64 आया तो 5 गुणे 64। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 64 में 5 गुणा करेंगे तो 320 हो गई। अब देखो 50 पैसे 1 रुपये का निकाल लिए हैं। अब देखो 50 पैसे का निकालेंगे। 50 पैसे अनुपात में कितना दिया गया है 4.5। फिर उसके बाद इसका गुणा कर देंगे 64 में। 4.5 गुणे 64। देखो 4.5 का जब
देखो यहाँ पर 4.5 ये तो मूल्य हो जा रहा है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछा है प्रश्न में, इसलिए हम 64 को 9 से गुणा करेंगे। अगर 4.5 से गुणा कर दे रहे हैं तो मूल्य आ जाएगा। ये हमारा नहीं, मूल्य सवाल में नहीं पूछा गया है, सिक्के की संख्या पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर कितना रहेगा, 9 रहेगा। कितना रहेगा, 9। 9 का 64 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का जब 64 के साथ गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 पैसे के सिक्कों की संख्या देख लेते हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, अनुपात में हमारा कितना है, 25 है। अब देखो 25 है, फिर उसके बाद एक बराबर 64 के था, 25 गुणे 64 कर दिए, आ गया हमारा 25 पैसे सिक्कों की संख्या। कितना आ गया, देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। अब देखो 320, 1 रुपये के 320 सिक्के हैं, 50 पैसे के 576 सिक्के हैं, 25 पैसे के 1600 सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आरआरबी एनटीपीसी 2019 और आरपीएफ एसआई 2017 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दुगुनी है। जो 50 पैसे के सिक्के की संख्या है वो 25 पैसे सिक्के की संख्या क्या है, दुगुनी है। फिर आगे 1 रुपये के सिक्के की संख्या की चौगुनी है, और जो है 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है, 1 रुपये के सिक्के की संख्या की 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है 56 रुपये, सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये दिया गया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया है, बताइए। चलो देखते हैं, सबसे पहले जो दिए गए हैं लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, 1 रुपये, फिर उसके बाद 50 पैसे, फिर उसके बाद 25 पैसे, यही दिए गए हैं। फिर उसके बाद देखो अनुपात में क्या दिए गए हैं, 50 पैसे सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या दिए गए हैं। अनुपात में क्या दिए गए हैं, सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या कितनी दी गई है, चलो देखते हैं। देखो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दुगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्के की संख्या का चौगुनी है। देखो ये जो है 50 पैसे सिक्के की संख्या 1 रुपये सिक्के की संख्या की क्या है, 4 गुनी है। अगर हम 1 रुपये की सिक्के की संख्या ये मान लेते हैं, 50 पैसे सिक्के की संख्या क्या थी, 1 रुपये की सिक्के की संख्या की 4 गुनी थी, तो क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या की से दुगनी है। अब देखो 50 पैसे की संख्या जो है 25 पैसे के सिक्के की संख्या की दुगनी कब हो जाएगी, जब यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के की संख्या 2 रहेगा तो ये ऑटोमेटिक 4 गुनी हो जाएगी, और ये इससे 4 गुनी है, ये इससे 2 गुनी है। चलो देखते हैं। फिर उसके बाद इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये दिए गया है। मूल्य जो है प्रश्न में 56 रुपये दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा सिक्कों की संख्या भी आई है। अभी जो है हम लोग सिक्कों की संख्या का मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे। अब देखो मूल्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 रुपये की सिक्के की संख्या 1 है तो मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 1 रुपये ही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 4 है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 4 हैं, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 4 हैं जब, तो हमारा जो है मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य जो है 2 रुपये हो जाएगा। मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए। देखो सबसे पहले पैसा लिखेंगे, पैसा लिख लिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, रुपये लिख लिए, रुपये लिख लिए। फिर देखो उसके बाद कितना है हमारा सिक्के की संख्या, देखो 2 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितने के बराबर होती है, 1 रुपये। 2 50 पैसे के सिक्के की संख्या 1 रुपये के बराबर होती है। फिर देखो इसमें हमारा कितना दिया गया है, 4 सिक्कों की संख्या दिया गया है, अब इसे हम रुपये में बदलेंगे। 4 सिक्कों की संख्या कितने बराबर हो जाएंगे, देखो 4 बराबर हो जाएंगे, तिरछा गुणा कर लो 4 को उसके साथ, फिर इसके नीचे 4 गुणे 1 का बटा हुआ 2 बराबर कितने रुपये हो गए, 2 रुपये। बस यही देखो यहाँ पर आसानी से आ गया। फिर उसके बाद देखो 25 पैसे के सिक्के की संख्या 2 हैं। 25 पैसे के सिक्के की संख्या जब 2 हैं तो इसे रुपये में हम बदलेंगे तो कितना रुपये हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 0.5 रुपये हो जाएगा। चलो अब इसको हम लोग बदल देखते हैं। ये हमारा कितने का था, 50 पैसे का था। क्या कितने का था, 50 पैसे का था। अब देखो हम लोग यहीं पर 25 पैसे का भी कर लेते हैं, 25 पैसे का भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पैसा लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, रुपया लिखेंगे। देखो 4 25 पैसे जब 4 25 पैसे के सिक्के रहेंगे तो हमारा कितने के बराबर हो जाएंगे, 1 रुपये के बराबर हो जाएंगे। जब 4 25 पैसे रहेंगे तो 1 रुपये के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 ही सिक्का दिया गया है। 2 सिक्के जब रहेंगे तो कितना रुपये होगा, चलो देखते हैं। तिरछा गुणा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब देखो 4 का गुणा 1 में कर दिए,
नहीं, 2 का गुणा 1 में, फिर उसके बाद 4 का नीचे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 का 1 से भाग दे देंगे, 2 भागे 1 करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 25 चला जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो गया 0.5 रुपये, मतलब 0.5 रुपये मतलब 50 पैसा भी होता है। चलो हम सब रुपए में लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.5। चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो हमारा कितना मूल्य हो जाएगा, 1.2.5। अब देखो 1 रुपये की जब एक सिक्के की संख्या थी तो हमारा मूल्य कितना हो गया 1 रुपये हो गया। फिर उसके बाद 50 पैसे के सिक्के की संख्या जब 4 थी तो हमारा मूल्य 2 हो गया। फिर उसके बाद 25 पैसे के सिक्के की संख्या जब 2 थी तो हमारा मूल्य 0.5 रुपये हो गया। अब देखो ये हमारा मूल्य आ गया अनुपात में, ये हमारा मूल्य आ गया अनुपात में, और ये वास्तविक मूल्य हमारा दिया गया है, देखो यहाँ पर। फिर उसके बाद इसे जोड़ लेते हैं। चलो 1 + 2 + 0.5, अब ये बराबर किसके हो जाएगा, दशमलव का मूल्य बराबर वास्तविक मूल्य, दशमलव का मूल्य बराबर वास्तविक मूल्य के यहाँ पर है, बराबर कितने का हो गया 56 का। चलो अब इसे जोड़ लेते हैं, 2 × 1 = 3, 3.5 बराबर 56 के हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या पूछा, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछा गया है। अब देखो 50 पैसे के सिक्के की संख्या देखो अनुपात में हमारा कितना है, यहाँ पर देखो 4 है। अब देखो यही पूछा गया है तो हमारा 4 बराबर कितना हो जाएगा 13, बस गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। देखो 56 × 4 हो गया, फिर उसके बाद 3.5 नीचे आ गया। फिर उसके बाद देखो ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 0 से गुणा कर देते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 7 × 1 = 7, 8 × 56। अब देखो 8 × 8 = 64, मतलब क्या हो गया 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है 64, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों ये जो है SSC CGL मेन 2018 में पूछा गया था। चलो दोस्तों हो गया ख़त्म। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसी प्रकार से अगर विभिन्न टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी तैयारी बढ़िया रूप से करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कर लीजिए, जिससे आप जो है आसानी से नोटिफिकेशन से हमारे वीडियो को देख लीजिए। जी धन्यवाद।